बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि हम सूरह माइदा के फ़र्स्ट 5 वर्सेस पर डिस्कशन कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम सूरह माइदा के वर्स नंबर 6 की रोशनी में बैथिंग और एवोल्यूशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जाने पड़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि इस तरह के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर बात करना हया के कुछ अगेंस्ट समझा जाता है, लेकिन हम शरीयत के इस प्रिंसिपल को सामने रखते हुए कि अल्लाह ताला हक बात करने में शाई फील नहीं करता और शर्म में किसी किस्म की शर्म नहीं, तो हम आज की इस वीडियो में इन्हीं प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए यहाँ पर इनको कुछ अच्छे तरीके से कुरान करीम की रोशनी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि जिस तरह बाथिंग के हवाले से शरिया ने हमें गाइडलाइन दी है कि अगर हम बाथिंग को, गुस्ल को अगर हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लें, इसकी कैटेगोरिकली स्टडी करें, तो फर्स्ट वन तो जो आप जानते हैं कि वो फ़र्ज़ जिसको हम कंपल्सरी बाथिंग कहते हैं, और सेकंड नंबर पे सुन्ना जिसको सुन्ना। और अभी इस वीडियो में के स्टार्ट में हम सबसे पहले बेहतर यही है कि हम कंपल्सरी बाथिंग पर डिस्कशन करें कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस की हालत में इंसान पर बाथिंग जो है वो फ़र्ज़ हो जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि अगर इंसान का किसी भी सूरत में सेमिनल डिस्चार्ज हो जाए, चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हो जाता है या चाहे वो वैसे नाइट फॉल की सूरत में हो जाए, इस सूरत हाल में, सेमिनल डिस्चार्ज की सूरत हाल में आप पर बैथिंग जो है वो कंपल्सरी हो गई। इसके बाद जो पॉइंट 2 है वो ये कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स आप पर बाथिंग कंपल्सरी हो जाती है, फ़र्ज़ हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे लोगों के जहन में एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि वो समझते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद बाथिंग कंपल्सरी नहीं होती, बल्कि जब तक सेमिनल डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, बल्कि ये गलत किस्म का तस्वर लोगों के जहन में पाया जाता है। अगरचे सेमिनल डिस्चार्ज हो या ना हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, उधर ही आप पर बाथिंग कंपल्सरी होगी, गुस्ल आप पर फ़र्ज़ हो गया। पॉइंट नंबर 3 कि वो वुमेंस को हैज़ व नफास की हालत में, यानी कि आफ्टर पीरियड्स के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनको आफ्टर पीरियड्स, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स उन पर भी बाथिंग फ़र्ज़ हो जाती है, कंपल्सरी हो जाती है। जब तक वो अपने आप को पाक नहीं कर लेती तो तब तक वो कुछ अमाल जो शरीयत ने जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो उनको परफॉर्म भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आप अगर बाथिंग की मेथोडोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो आप सब जानते हैं कि जिस तरह अगर हम सबसे पहले गुस्ल के फ़राइज़ पर डिस्कशन करें कि जिनके बगैर गुस्ल होता ही नहीं है, वो ये है कि अच्छे तरीके से मुँह में पानी डालकर कुली की जाए, नाक में पानी डाला जाए और इसके बाद पूरे जिस्म पर पानी बहाया जाए, अगर चाहे शॉवर के नीचे खड़े होकर या जिस तरह भी, लेकिन अच्छे तरीके से पूरे जिस्म पर पानी बहा लिया जाए, यहाँ तक कि बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रह पाए। ये तो हो गया गुस्ल का जो है फ़र्ज़ तरीका। लेकिन इंसान के लिए बेहतर ये है कि वो सुन्नत तरीके के मुताबिक गुस्ल करे ताकि ज़्यादा उस पर इंसान को रिवार्ड मिले और ज़्यादा पाकीज़गी हासिल हो सके। अब सुन्नत तरीका जो है वो तो इसी तरह बयान किया गया है कि इंसान मेल है या फीमेल, जो भी है, मेल एंड फीमेल बोथ जेंडर्स, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह साफ़ करें। जहाँ पर भी सीमन लगी है या जो भी गलाजत लगी है तो उसको अच्छी तरीके से क्लीन किया जाए। इसके बाद नमाज वाला वज़ू कंप्लीट तरीके से किया जाए। नमाज वाला वज़ू करके फिर आप, आजकल तो आई थिंक शॉवर की आपको फैसिलिटी हासिल है, तो एज़ यू विश जिस तरह आप करना चाहें शॉवर के नीचे या जैसे भी, तो ये बात याद रखनी है कि आफ्टर वज़ू आप स्टार्ट करें तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप राइट शोल्डर पर 3 मरतबा पानी डालें, फिर लेफ़्ट शोल्डर पर 3 मरतबा पानी डालें और इसके बाद आप पूरी बाथिंग जिस तरह करते हैं उस तरह करें। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी रेज़ होते हैं
جو فیمیلز ہوتی ہیں، فیمیل بیتھنگ میں یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اکثر فیمیلز، میجورٹی آف دا فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ جیولری یوز کرتی ہیں۔ اب انہوں نے جو اپنے کانوں میں ایئر رنگز ڈالی ہیں، ناک پہ ان کے ٹاپس جو بھی ای ٹی سی وہ یوز کرتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ سوراخ جو انہوں نے سلنے کے بعد سوراخ ہو چکا تھا کان میں یا ناک پہ، اب اس میں اگر وہ جیولری لگی ہوئی ہے اور وہ سوراخ تر نہیں ہوا، ویٹ نہیں ہوا، تو ایسی صورتحال میں بھی عورت کے وضو میں مسئلہ، غسل میں مسئلہ آ جاتا ہے، کیونکہ ایک بال برابر ذرا سی جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ تو فیمیلز کے لیے چاہیے کہ اس جیولری کو موو کر کے تھوڑا اچھے طریقے سے ادھر بھی واش کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا فیمیلز جس طرح جوڑا بناتی ہیں بالوں کا، تو کیا وہ جوڑے کی صورت میں باتھنگ کر سکتی ہیں؟ تو اس کے لیے تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اگر وہ جوڑا بنا کر ایسا کر سکتی ہیں کہ جو بالوں کے روٹس تک، جڑوں تک پانی پہنچا سکتی ہیں، جڑوں تک انہیں ویٹ کر سکتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں تو جوڑے کی صورت میں نہا سکتی ہیں۔ لیکن اگر جوڑا بنا کر بالوں کو روٹس تک ویٹ نہیں کیا جا سکتا، پوزیبل نہیں ہے، تو اس صورتحال میں تو پھر جوڑا کھول کے اچھے طریقے سے پروپر باتھنگ کی جائے اور بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ پائے۔ تو یہ تو ہوگی میتھڈولوجی باتھنگ کی، غسل کی۔ اب اس کے بعد ایبلوشن کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی جا رہی ہے، جو نماز سے پہلے وضو کرنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے۔ اور اب یہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے یا ایک وضو پر ہی کچھ نمازیں ہو سکتی ہیں؟ تو بالکل ایک وضو پر آپ کچھ نمازیں ادا کر سکتے ہیں، یہ صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وضو کے فرائض یہاں پر ورس نمبر 6 میں ڈسکس کیے گئے ہیں، ان پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ ایز یو نو دیٹ کہ جس طرح غسل کے ہم نے 3 فرائض ڈسکس کیے تھے، غسل کے 3 فرائض ہیں، اور اسی طرح ایبلوشن جو وضو ہے اس کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے تو اچھے طریقے سے منہ کو دھو لینا، اس کے بعد کونیوں تک اپنے بازوؤں کو دھونا، اس کے بعد 1/4 ہیڈ کا، 1/4 سر کا مسا کرنا، بال روٹ تک تھوڑے ویٹ ہو جانے چاہیے، 1/4 پورشن ہیڈ کا مسا کرنا، اور اس کے بعد 4 نمبر پر ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ یہ جو 4 فرائض ہیں، یہ غسل، وضو کے، ایبلوشن کے، ان کے بغیر آپ کا ایبلوشن کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اکارڈنگ ٹو شریعہ کی روشنی میں۔ آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں یہیں پر۔ تھینک یو سو مچ، وما توفیق الا باللہ۔